Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I am back again with another power packed session for all of you. तो बेटा जो आपको वादा किया था वो वादा निभाने आ गए हैं. सो वी आर स्ट्रीमिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ फन इंजीनियरिंग और जिसके अंदर मैंने टॉपिक एक ऐसा चुना है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत रिलेट कर पाएंगे, अर्थिंग वर्सेस ग्राउंडिंग. तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है भाई, अर्थिंग और ग्राउंडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनका प्राइमरी डिफरेंस क्या है, कैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है, कंसेप्चुअली क्या डिफरेंस है. आइए देखते हैं इस प्यारे से वीडियो के अंदर. आइए तो यार देखो यहां पे मैंने आपको प्रैक्टिकल इमेज दिखाई है कि ग्राउंडिंग कैसे होती है. ग्राउंडिंग ऐसे वायर्स की मदद से होती है. जैसे ये मेटल प्लेट पे आपने वायर्स कनेक्ट कर रखे हैं, ऐसे आप ग्राउंडिंग करते हैं. और वहीं ये देखिए मेटल रॉड जो आपने अर्थ में गाड़ रखी है, यहां से आपने अर्थिंग प्रोवाइड कर रखी है. तो लुक वाइज अगर हम बात करें तो लुक वाइज दोनों में इस टाइप का डिफरेंस आपको देखने मिलता है. पहले बात करते हैं अर्थिंग की. भाई अर्थिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट की आउटर बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना. क्योंकि आउटर बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है. जैसे जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन में, जब हम गर्मियों में कूलर चलाते हैं तो कूलर के सरफेस पे, तो बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि अपने सरफेस पे चार्ज स्टोर कर सकती हैं. इवन आपके लैपटॉप्स और आपके मोबाइल फोन्स भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं. तो अगर इनको एक पाथ नहीं दिया गया जहां से ये अपने चार्ज को अर्थ तक डिस्चार्ज कर पाए, तो बेटा दिक्कत क्या होगी, जब हम इस बॉडी को टच करेंगे तो सारा चार्ज हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ के अंदर जाएगा एंड वी विल गेट अ शॉक. इसीलिए आउटर बॉडी को हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ अ अर्थिंग वायर. जैसे आप देखिए मेरे पास इस समय पे एक प्लग है, इस प्लग में सिंगल फेज एसी जाता है. तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, यहां से सिंगल फेज एसी जाता है, ये थर्ड पॉइंट है इक्विपमेंट की आउटर बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए. तो यहां से जो भी आउटर बॉडी पे चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है. और ये पिन हम लोग मोटी बनाते हैं, देखिएगा ये पिन हम लोग मोटी बनाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस मिनिमम रहे और चार्ज एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से अर्थ में जल्दी चला जाए. वरना वो जाएगा मेरी बॉडी से, और मेरी बॉडी से जाएगा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा. आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगेगा. तो यहां पे देखिएगा इक्विपमेंट की आउटर बॉडी को अर्थ से जोड़ा हुआ है ताकि किसी भी ऑपरेटर को शॉक ना लगे. ठीक है. तो अर्थिंग मींस कनेक्शन ऑफ द नॉन करंट कैरिंग पार्ट, यानी आउटर बॉडी जिसमें करंट जाना नहीं चाहिए उसे आप अर्थ से कनेक्ट करते हो ताकि अगर सिस्टम में कभी फॉल्ट हो जाए तो अगर आपके नॉन कंडक्टिंग पार्ट का, नॉन करंट कैरिंग पार्ट का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाए, तो उस पोटेंशियल के कारण मेरी बॉडी से करंट फ्लो ना करे, वो करंट अर्थ में चला जाए, नॉट थ्रू माय बॉडी. तो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए, बंदे की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं. तो ग्राउंडिंग के अंदर क्या फर्क है, ग्राउंडिंग भी सुनने में तो एक ही जैसा लगता है. ग्राउंडिंग में बेटा क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा कि जब कभी देखिए फॉल्ट आता है, जब कभी एक जैसे थ्री फेज सिस्टम के अंदर फॉल्ट आता है तो वहां वोल्टेजेस बहुत हाई हो जाती हैं जिस कारण से आर्क फॉर्मेशन का रिस्क होता है. तो अगर आप न्यूट्रल टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंडिंग. तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, द करंट कैरिंग पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ग्राउंड. अर्थिंग में आप नॉन करंट कैरिंग पार्ट को यानी आउटर बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, यहां करंट कैरिंग पाथ को ग्राउंड करते हैं. इससे आपके लीकेज करंट को एक रास्ता मिल जाता है, इससे आपके सिस्टम में जीरो सीक्वेंस करंट को एक रास्ता मिल जाता है ग्राउंड में जाने का, जिससे कि आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन हो सके. यहां ऑपरेटर की प्रोटेक्शन हमारा एम नहीं है, वहां पे बंदे की प्रोटेक्शन था और यहां पे सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात हो रही है. तो बेटा जब यहां पे फॉल्ट आता है इक्विपमेंट पे तो करंट जो है तीनों फेजेस का अनबैलेंस हो जाता है. और अनबैलेंस करंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस. न्यूट्रल में सिर्फ कौन सा करंट जाता है, जीरो सीक्वेंस जाता है. तो जीरो सीक्वेंस करंट को अर्थ में भेजने के लिए न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है. दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग. इसका एडवांटेज क्या होता है बेटा, ये सर्ज वोल्टेज को एलिमिनेट कर देती है. यानी कि अगर आपने जीरो सीक्वेंस करंट को ग्राउंड तक का एक रास्ता नहीं दिया तो बहुत हाई वोल्टेजेस सिस्टम के अंदर पैदा हो सकते हैं, जिससे कि आर्क बन सकती है, जिससे कि आपके सिस्टम में डैमेज आ सकता है. तो ये एक रास्ता देता है, ओवर वोल्टेजेस जो हाई वोल्टेजेस पैदा हो रही हैं उन्हें डिस्चार्ज कराने का ग्राउंड तक एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है इन द टेक्निक कॉल्ड एज ग्राउंडिंग.
आर्किंग ग्राउंड का क्या मतलब होता है, मैं बता रहा था जो आपको, कि अगर आपका एक 3 फेज सिस्टम है जिसमें आपने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया, अब वहां पे बेटा अगर कभी एक लाइन पे फॉल्ट आ गया ना, मान लो ए वाले फेज पे फॉल्ट आ गया, तो बाकी बचे बी और सी फेजेस का वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाता है। फिर से सुनिएगा, अगर ए फेज पे फॉल्ट आ गया तो बी और सी का वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाता है, विच इज √3 टाइम्स, विच इज 73.2% हायर। अगर 73% हायर वोल्टेज हो जाता है तो उससे क्या होगा, उससे होगा मेरे बच्चों ये कि वहां पे बाकी के फेजेस में आर्क बन जाएगा, वहां पे एयर आयोनाइज हो जाएगा, वहां इंसुलेटर भी डैमेज हो सकता है। और जैसे ही आर्क बनेगा, आर्क बनते के साथ वो ट्रांसमिशन लाइन भी टावर से कनेक्ट हो जाएगी। अगर आर्क बन जाता है ना वायर और टावर के बीच में, क्योंकि वायर का वोल्टेज बहुत हाई है, हाई वोल्टेज पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे एयर आयोनाइज हो जाती है, और एक आर्क बन जाता है वायर और टावर के बीच में बच्चों। और अगर वो आर्क बन गया तो करंट वायर में ना फ्लो करके टावर से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। यानी कि ए फेज में फॉल्ट आया, बी और सी का वोल्टेज बढ़ा, वहां पे आर्क बना, और इस कारण से बी और सी का करंट भी ग्राउंड में चला गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। फॉल्ट तो ए में था, बी और सी में ऑटोमेटिक फॉल्ट डेवलप हो गया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आर्क। इसको कहते हैं आर्किंग ग्राउंड। यानी एक फेज में ग्राउंडिंग आई थी, बाकी दो फेज में ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली बन गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द आर्क। इसी को प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रल को ग्राउंड करना जरूरी होता है, एंड दैट इज सेड टू बी ग्राउंडिंग। और आउटर बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, दैट इज सेड टू बी अर्थिंग। आइए डिफरेंसेस को समराइज किया जाए। तो डेफिनेशन क्या है, करंट कैरिंग पार्ट कनेक्ट किया जाता है, यहां इक्विपमेंट की बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। ये न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में आता है, ये इक्विपमेंट की बॉडी और अर्थ पिट के बीच में आता है, जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे, वो जो हमने रॉड गाड़ी थी ना, वो अर्थ के सरफेस के नीचे तक जाती है। इसको इस तरीके से ग्रीन वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां सिंपल ग्राउंडिंग करते हैं। जीरो पोटेंशियल यहां पे नहीं होता है, यहां जीरो पोटेंशियल होता है क्योंकि आप एक्चुअली अर्थ में उसको भेज रहे हो। प्रोटेक्शन, ये पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ये इंसान को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये करंट को रिटर्न पाथ देता है, कौन से करंट को, लीकेज करंट और जीरो सीक्वेंस करंट को। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को अर्थ में भेजता है। यहां पे बेटा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, सॉलिड ग्राउंडिंग, इस टाइप की ग्राउंडिंग होती है। यहां पाइप ग्राउंडिंग, प्लेट ग्राउंडिंग, रॉड अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग थ्रू टैप एंड स्ट्रिप अर्थिंग, ये 5 तरह की अर्थिंग होती है। ग्राउंडिंग 3 तरह की होती है, सॉलिड, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। यहां वायर का कलर ब्लैक होता है, यहां वायर का कलर ग्रीन होता है आपका। ये अनबैलेंस लोड को बैलेंस करने के काम में आता है, ये झटके से बचाने के काम में आता है। यहां जनरेटर और पावर ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल, जैसे कि आप ग्राउंड से जोड़ते हो, ये इसका एक एग्जांपल है। यहां जनरेटर की बॉडी, ट्रांसफार्मर की बॉडी, मोटर की बॉडी, इन सबको आप अर्थ से जोड़ते हो ताकि उन्हें चलाने वाले को शॉक ना लगे। तो अगर आप आउटर बॉडी को अर्थ से जोड़ रहे हो, दैट इज अर्थिंग, और अगर आप न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ रहे हो, दैट इज ग्राउंडिंग। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंडिंग एंड द अर्थिंग। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया और फटाफट वे में आप दोनों का डिफरेंस समझ गए हो। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं या आते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो सब्सक्राइब कर लो, और सभी बच्चे बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहे इसी तरह की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। और आपका जो भी रिस्पॉन्स है आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और किस बारे में आप जानना चाहेंगे वो भी आप सजेशंस दे सकते हैं, जिससे कि मेरी जॉब आसान हो जाएगी अगली वीडियो बनाने की। बट इस वीडियो के साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले टू ब्रिंग मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। और अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हो बेटा हमारे साथ, तो हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हो, जहां सारे सब्जेक्ट मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं। सारे सब्जेक्ट के क्लास नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा, हर सब्जेक्ट की वर्कबुक मिलेगी आपके। हर संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, संडे को आपका टेस्ट भी होगा। मेंटोरशिप मैं आपको खुद प्रोवाइड करने वाला हूं, डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप दूंगा, वहां पे ऑडियो पे आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और हर रोज आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसके बाद आपको किसी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। और मजेदार बात यह है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे पे, 77th इंडिपेंडेंस डे पे आपके लिए मस्त ऑफर है कि हमारे बैचेस पे 20% ऑफ है, अलोंग विद द फ्री टेस्ट सीरीज, जहां पे आप मोर देन 6000 की सेविंग कर सकते हैं। तो आप ऐप और वेबसाइट पे जा सकते हैं बेटा, या फिर अगर कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 7089047561। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको जरूर रिवर्ट करेगी।
we will make sure that all your queries are addressed, all your concerns are addressed. So thank you everyone, all the best, and please make sure that you like, share and subscribe. Thank you.